दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जाम हर रोज धौला कुआं गुड़गांव रोड पर लगता है। ये जाम दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण भी बना हुआ है। इस जाम और उससे होने वाले पॉल्यूशन पर काबू पाने की कवायद शुरू हो गई है। इस बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहलोत के साथ मिलकर निरीक्षण किया। इसके बाद विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए कि अगले एक सप्ताह के भीतर फिर से निरीक्षण कर बैठक की जाएगी। वहीं धौला कुआं से गुड़गांव के बीच प्रतिदिन निकलने वाले वाहनों की जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 48 के धौला कुआं खंड से प्रतिदिन औसत 7 लाख से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। ऐसा मानना है कि आने वाले वर्षों में वाहनों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसको लेकर NH 48 पर कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। एक टनल भी बनाई जा रही है और साथ ही कुछ फ्लाईओवर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। धौला कुआं से गुड़गांव मुख्य मार्ग से सर्विस रोड पर कई कट गलत होने के कारण बड़ा जाम लग जाता है। इसी वजह से पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहलोत मिलकर कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की नई सरकार तेवर में है और छोटी से छोटी जुड़ी हुई आम समस्याओं पर लगातार फोकस कर रही है। आज पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा रूट पर निकले हुए हैं और उन्होंने जब राउंड लगाया हुआ है तो उन्होंने एक कोशिश की है ये जानने की, अफसरों के साथ निकले हुए हैं वो, कि आखिरकार धौला कुआं रूट पर जब IGI यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाते हैं तो जाम के कारण क्या होते हैं। जब सिरसा निकले अपने काफिले के साथ में तो उन्होंने वो सभी सर्विस रोड के, मेन रोड से सर्विस रोड के कट्स को देखा जिनके बेतरतीब होने की वजह से रास्ते में जाम लगता है। पीक आवर में मिनटों का होने वाला सफर घंटों में पहुंच गया था। यानी कि अगर लोगों को इस रूट पे निकलना है धौला कुआं से IGI के लिए या फिर गुरुग्राम के लिए तो काफी देर का जाम लगता था। उस जाम के उन सभी पॉइंट्स पर उन्होंने फोकस करने की कोशिश की और अधिकारियों को समझाने की कोशिश की और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिरकार इसका निराकरण क्या है, समाधान कैसे, आखिर लोगों को, दिल्ली वासियों को राहत कैसे मिलेगी। वो कई पॉइंट्स पर देखने के बाद इधर पहुंचे हुए हैं जो IGI के लिए और गुरुग्राम के लिए टर्न होता है और टर्न होने वाले इस रोड पर भी जो डायवर्जन था, यानी कि जो यू टर्न लेकर के ट्रैफिक आता है और आगे सामने आपको ये एक फ्लाईओवर दिख रहा है और एक ये इस तरफ धौला कुआं की ओर जाने वाला रास्ता दिख रहा है, रोहतक के लिए सीधा रास्ता दिख रहा है। इन सभी में एक साथ ये पॉइंट्स बन जाने की वजह से उनका अपना मानना है, उनकी अपनी दलील है कि यहाँ पर जाम अचानक लग जाता है। लेफ्ट से राइट जाने वाले भी इसी तरफ से आते हैं तो वो राइट वालों को रोकते हैं। कुल मिलाकर के ट्रैफिक में हौच पौच की स्थिति बन जाती है। इसका निराकरण कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, इसका ब्लूप्रिंट कराने के भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं। अगर जाम कम होगा तो पॉल्यूशन कम होगा, ये मानना है नई सरकार का। उसी के तहत ये काम किए जा रहे हैं और एक जो टनल बन रही है IGI जाने के लिए, उन्होंने वहां का भी निरीक्षण किया और वहां के कामों में खासी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि अगर इनके कामों में सुधार न किया गया, यदि खुले में ऐसे ही मिट्टी पड़ी रही तो वो चालान करेंगे, बहुत हैवी पेनाल्टी करेंगे। उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में यहाँ के काम जो हो रहे हैं उनके हालात बदलने चाहिए और मिट्टी खुले में नहीं बल्कि उसको कवर्ड एरिया में करना ही होगा। काफी नाराज दिखे यहाँ के जो कार्य हो रहे हैं। अपनी उन्होंने सलाह भी दी और साथ में नसीहत भी दी कि इतने से इतने समय में इसको आप सुधार कर लें, वरना वो किसी को छोड़ने वाले नहीं। अभी भी वो बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ में पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी हैं। कैलाश गहलोत भी सलाह दे रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के ट्रैफिक को कैसे संभाला जा सकता है, किस सूझबूझ के साथ क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि दिल्ली वासियों को राहत मिले। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।